ना। और आप निश्चिंत रहिए, अभी हमने केवल प्रपोजल भेजा है, अभी तक ऐसा कोई उन्होंने सॉलिड डिसीजन नहीं लिया है कि नाम चेंज होना चाहिए, है ना। तो अभी ऊपर से कुछ आएगा, उसके बाद हम देखते हैं। लेकिन देखिए, अपने एंड से हम जितना बता सकते थे कि जनता की ऐसा है कि जनता नहीं चाहती है चेंज हो, हम लोगों ने वो प्रेजेंट कर दिया है ना। तो अभी केवल प्रपोजल गया है, आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। हमारा सर कि हम चाहते हैं कि इसको प्रशासनिक तौर से भी जाए। जी जी बिल्कुल, हमने प्रशासनिक भी जाए, लोगों की भावनाएं हैं, लोगों को पता लगने की लोकतंत्र में भावनाएं बहुत देखिए आपका ही शहर है और आप लोग को पूरा हक है डिसाइड करने का कि आप नाम क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो इस समय तो आपका शहर पहले नहीं सही बात। तो देखिए, हम तो सेवा में हैं। बिल्कुल सही। हमारी भावना तो आपने वो करना है। जी नहीं, आप देखो, आपने ये भेज दिया है, है ना, पब्लिक ऑब्जेक्शन भेजता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, धन्यवाद। वो हमारे देश के एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान 72 घंटे तक 300 चीनी सैनिकों का डट करके मुकाबला किया था। और उनके अदम्य वीर और साहस को देखते हुए भारत सरकार ने उनको महावीर चक्र से नवाजा था। यहाँ पे जितने भी वक्ताओं को मैंने सुना, हर एक के मन में उनके प्रति अपार स्नेह, अपार श्रद्धा है। कहीं भी उनके नाम का विरोध नहीं। विरोध उस सोच का है कि हम क्या एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। लोकतंत्र में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। आज यहाँ पे जन भावना क्या है? जन भावना सबकी एक है कि लैंसडॉन से हमारी पहचान बनी हुई है, हमारे पूर्वजों की पहचान है। और जो इतिहास को मिटाने का काम करते हैं, वो एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते। ऐतिहासिक तथ्यों से इस बात को नहीं मिटाया जा सकता कि 1887 में लैंसडॉन छावनी अंग्रेजों ने बनाई। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर यहां अंग्रेजी लाई थी। पहले गढ़वाल राइफल नहीं हुआ करती थी। हम लोग बंगाल सेपर से लेकर के अलग अलग रेजिमेंटों के लोग थे। लाट साहब के नाम से प्रसिद्ध बलभद्र सिंह नेगी जी जब अंग्रेजी ब्रिटिश अफसरों ने गढ़वालों की वीरता, एकता और उनके अदम्य साहस को देखा, तो उनको ये महसूस हुआ कि गढ़वालियों की भी एक अपनी पलटन होनी चाहिए। और उसी गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना उन्होंने इस लैंसडॉन में की थी। आज आप इस लैंसडॉन के वो सम्मानित लोग हैं। हर साल आप रंगरूट की कसम परेड देखते हैं, और जिस रंगरूट जो देश सेवा की और देश की एकता और अखंडता की शपथ लेते हैं, वो विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह को सल्यूट करते हुए लेते हैं। और वो गबर सिंह इस बात को, ये बात भी ऐतिहासिक रूप से सत्य है कि गबर सिंह ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे। विक्टोरिया क्रॉस ये उस समय प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का वीरता का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। क्या हम ये कहेंगे कि गबर सिंह हमारे भारतीय सैनिक नहीं थे? गबर सिंह तो उस समय ब्रिटिश सेना के सोल्जर थे। विक्टोरिया क्रॉस उस समय ब्रिटिश आर्मी के द्वारा दिया गया सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार था। क्या हम उसको भी मिटा सकते हैं? इसलिए जसवंत सिंह जी हमारे दिल में हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि हम उनको केवल लैंसडॉन तक सीमित क्यों रखें? लगातार मांग हो रही है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और उसके लिए अलग जिले की मांग हो रही है। और वहां के लोग लगातार मांग कर रहे हैं
कि जसवंतगढ़ के नाम से, उस महावीर चक्र विजेता के नाम से अलग जिले का गठन हो, और हम तो चाहते हैं कि उसमें लैंसडाउन भी शामिल हो। उनके नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। हम तो चाहते हैं कि वीर जसवंत सिंह जी की वीरता गाथा भारत सरकार उसमें एक फिल्म बनाए। जिस प्रकार आज आप देख रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी आपको कश्मीर फाइल देखने की बात करते हैं, केरला फाइल देखने की बात करते हैं, धुरंधर फिल्म देखने की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह जी के अदम्य साहस पर ऐसी फिल्म बनाई जाए और उसको टैक्स फ्री किया जाए, जिससे कि उनके अदम्य वीर और साहस का परिचय पूरे भारतवर्ष के लोग जान सके। उन्होंने 72 घंटे तक किस प्रकार से चीनी सैनिकों का डट करके मुकाबला किया था। ये बातें इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि लैंसडाउन एक पूरे उत्तराखंड का नहीं, देश का सबसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विख्यात है। अगर आप गूगल सर्च करो तो सबसे पहले, अगर जिस तरह से पहले हमारे आदरणीय बिस जी ने भी कहा कि जो हिल स्टेशनों में टॉप 10 उत्तराखंड के हिल स्टेशन में आता है, तो उसमें लैंसडाउन का भी नाम है। अगर वास्तव में लैंसडाउन का नाम चेंज होता है तो हमारे पर्यटन पे भी इसका असर पड़ेगा। जो टूरिस्ट दूर देश विदेश से यहाँ लैंसडाउन का नाम सुनकर के आते हैं, वो कंफ्यूज होंगे कि लैंसडाउन का नाम बदलने से यहाँ की पर्यटन गतिविधियों पर असर पड़ेगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ असुविधाएं हैं, एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो लैंसडाउन अपने धीरे धीरे अपना स्थान बनाते जा रहा था, अगर उसका नाम चेंज होता है तो निश्चित रूप से पर्यटन की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। सरकार जबरदस्ती इस नाम को न थोपे। और सबसे बड़ी बात है कि लैंसडाउन के निवासियों ने कभी ये मांग नहीं की कि लैंसडाउन का नाम बदला जाए। जन भावनाओं को आप देख रहे हैं, और होना तो ये चाहिए था कि 2/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का हमारे गढ़वाल रीजन में है और 1/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का कुमाऊं मंडल के रामनगर में है, जहां 2/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का हमारे गढ़वाल मंडल कोटद्वार, जहरी खान, नैनीडाना, रिखड़ी खान में है। ये हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। और अभिशाप इसलिए कह रहा हूं, आए दिन वन्य जीव और मानव जीव के बीच में संघर्ष हो रहा है। हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो उनको ये भरोसा नहीं होता कि उनके बच्चे सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। हमारी माँ बहनें खेतों में काम करने जाती हैं तो उनके परिजनों को ये विश्वास नहीं होता कि वो सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। जबकि 1/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का रामनगर में होने के बावजूद वहां के लिए वो वरदान सिद्ध हुआ है। अनेक हजारों नवयुवक होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, सोवेनियर शॉप, टूरिस्ट गाइड के माध्यम से इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से रोजगार पा रहे हैं। और 2/3 हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का गढ़वाल में होने के बावजूद भी हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़े। कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा गेट हमारे कोटद्वार से, रथुआ ढाब से खुले, इसके लिए भी हमें अपनी मुहिम चलानी है। और मैं अपनी पूर्ण समर्थन व्यापार संघ को देता हूं, जो उन्होंने यहाँ पर लैंसडाउन का नाम न बदला जाए, इसके लिए यहाँ पे ये प्रदर्शन और धरना आयोजित किया है। निश्चित रूप से आपकी भावनाएं सरकार समझेगी। लोकतंत्र में
जो सरकार भावनाएं नहीं समझती वो तानाशाही की ओर बढ़ती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। इसलिए अपने अधिकारों और हकों के लिए हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो अपने अधिकार हैं उनके लिए लड़ना होगा। हम लोग पार्टियों में बढ़ जाते हैं। हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन में नहीं आते कि हमारी पार्टी की सरकार है। पार्टी बाद में है, पहले सबसे पहले क्षेत्र है। और अगर हमारे अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है तो निश्चित रूप से हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एकजुट होना पड़ेगा। और आज का ये संदेश भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय तक जाना चाहिए कि लैंस जोन क्षेत्र के लोग अपने वीर नायक जसवंत सिंह के प्रति भी अगाध श्रद्धा रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जीवनी पर एक फिल्म बनाई जाए और उनकी अदम्य वीरता और साहस को टैक्स फ्री करके पूरे देश में दिखाया जाए, जिससे कि देश जाने कि जसवंत सिंह ने कितना अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया था। और इस लैंस जोन से एक आवाज भी जाए कि जसवंत सिंह के नाम पर अगर कुछ करना है तो जिला बनाइए और उसमें लैंस जोन का नाम भी शामिल कर लीजिए। और लेकिन लैंस जोन की जो ऐतिहासिक पहचान है उसको मत मिटाइए। यहाँ से एक आवाज जाएगी तो निश्चित रूप से लैंस जोन अपने अस्तित्व को बरकरार रखेगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय लैंस जोन। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।